अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग इंस्टाग्राम फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब खैर से होंगे। तो आप सबका बहुत थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी कि मेरे इंस्टाग्राम पे हो चुके हैं 40 फॉलोअर्स। तो यहाँ पे मेरे साथ अनमोल मौजूद है। अनमोल यहाँ पे किसको खाना दे रही है? जानवर को, जो सरप्राइज आप लोगों को देना था। और आप गेस करें कि ये कौन सा जानवर है। तो वो सामने जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है अनमोल। तो बहुत जल्द आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी। बात करेंगे जोकर टब्बर पे। आखिर मरियम ने भी पहली कुर्बानी दे ही दी और आशा पून नीरे गू गू के मलबे ने भी कुर्बानी कर दी और अपनी ख्वाहिश के बारे में भी बता दिया। मरियम साई ने आशा पून से सूद समेत बदला ले लिया और हसन फैमिली यानी चाचू जी ने दिया मोहब्बत का पैगाम और लोगों को कमेंटों में रिप्लाई भी करते रहे। और कुछ कमेंट गर्दिश कर रहे हैं। वो कमेंट जो गर्दिश कर रहे हैं वो अंदर की बातें कर रहे हैं। क्या वो हसन का वाकई ही मोहल्लेदार है या मरियम फिर कोई गेम खेल रही है? आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक और सारे गोश्त को जरा तरीके से खाइएगा क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है और पेट खराब होने का भी डर है। तो लिहाजा अपने इर्द गिर्द गरीबों का ख्याल रखिएगा और फ्रिजों में कम और लोगों के पेट में ज्यादा गोश्त जाना चाहिए। चले जी, ये तो हो गया हंसी मजाक और एक छोटा सा मैसेज। बात करते हैं जी जोकर टब्बर की। जोकर टब्बर ने वो कर दिखाया जो काम इनको बहुत पहले कर लेने चाहिए थे। अपने आप को किचन विद आमना की बहनें कहने वाली, अपने आप को ब्रांड कहने वाली। और अगर पहले मोमना मीसनी की बात की जाए और 70 के दाई हीरो की बात की जाए तो पिछले साल पहली दफा अली भैया साहब ने कुर्बानी की थी क्योंकि उन्होंने माना हुआ था, उनकी मन्नत थी जब तक हम अपना घर नहीं बना लेंगे तब तक हम कुर्बानी नहीं करेंगे। तो यहाँ मोमना मिस्री और 70 की दाई के हीरो को कहती हूँ, जब अल्लाह की राह पे खर्चा किया जाता है ना, जब अल्लाह की राह पे कुर्बानियां की जाती है ना, तो अल्लाह कमाई में भी बरकत डाल देता है और जिंदगी में भी आसानियां पैदा कर देता है। पर आप ऐसे ब्रांड है, आप किचन विद आमना की ऐसी जोकर फैमिली है कि पहले आप अपना फायदा सोचते हैं, अपना भला सोचते हैं, फिर किसी दूसरे का। यानी कि तौबा नौज बिल्ला करके कहना चाहिए। अल्लाह के साथ भी आप शर्तों पे और कॉन्टेंट करके, एग्रीमेंट करके फिर अल्लाह की राह पे। की दाई की हीरो की तो कुर्बानी हो गई और ये उनकी दूसरी कुर्बानी है। मोमना मिस्री ने घर बनाने के बाद अब सोच लिया है, ठान लिया है, फैसला कर लिया है कि अब कुर्बानी हर साल करेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। अल्लाह इनकी नीयतें, इनकी कुर्बानियां कबूल करे। और 70 की दाई और मोमना मिस्री को देखते देखते आशा पून नीरा गू गू का मलबा, औरतों का रंगीला, उसने भी अपने बजट के मुताबिक कुर्बानी कर दी। अपनी पसंद का वो जानवर लेके आ गई और पून ने उसका नाम आशू रखा। पर यहाँ मरियम भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। आखिर नकाह जैसी चीज को कुर्बान करके, नकाह जैसी चीज का पूरे जोकर टब्बर ने मजाक बना के और अपनी इज्जतों के सौदे करके फिर दिहाड़ियां अच्छी लगाई तो क्या कुर्बानी भी नहीं बनती? ओ आशा पून नीरा गू गू का मलबा, औरतों का रंगीला लुक दिखाते हुए, लोगों को डराते हुए
तुम जो ये कुर्बानी का कह रही हो दिहाड़ियां, तो तुमने भी शादी के कंटेंट में अच्छी लगाई है। जो फेक कंटेंट, फेक शादी, फेक शॉपिंग, फेक फर्नीचर लेके आए, उसकी दिहाड़ियां लगी, तो अब अल्लाह को राजी करने चल पड़े। पहले अल्लाह की बनाई हुई निकाह जैसी पाक चीज का इन्होंने मजाक उड़ाया, खानदान वालों पे उंगलियां उठाई। क्या इनकी कुर्बानियों से अल्लाह जी राजी हो जाएंगे? क्या इनका ये कदम ये नहीं कहा जाएगा कि अपनी इज्जतों के सौदे करके अब ये कुर्बानियां की जा रही हैं? पर यहाँ देखा जाए तो बेचारी बूढ़ी बच्चियां, बूढ़ी मरियम साई, बूढ़ी आशा पू, नीरा गू गू का मलबा बकरों के साथ ऐसे खेलती नजर आई। पर पहली बार है ना, फीडर अभी अभी छोड़ा है, बकरों के साथ खेली खेली करेंगी, खाने खिलाएंगी, फिर आशा पू अपनी लुक दिखा के बकरों को डराएगी। बकरे तो वैसे ही कुर्बान हो जाएंगे ये लुक देख के। कितना हसीन औरतों का रंगीला हमें लुक दिखा के डरा रहा है, कुर्बान हो जाओ, तो बकरे हो गए कुर्बान। यहाँ आमना पीरनी ने सूद समेत आशा पू से अपना किया मुकाबला, आशा पू को दिखाया नीचा कि आशा पू की लुक अब बिगड़ गई है। अब आशा पू की लुक सड़कों की लुक बन गई है, आशा अब मोटी हो गई, आशा वैसी नहीं लगती। पर बात यहाँ ही नहीं खत्म होती। फिर दोनों बूढ़ी बच्चियों ने बकरों के साथ खेलने के बाद एक और झूठ बोला, एक और बरंडर कर दिया। गिफ्ट आए जी, किसने गिफ्ट भेज दिया? अचानक से खुद ही शॉपिंग करके, खुद ही मज्जों को लगाने वाला रंगीला चश्मा खरीद के तो कहता है गिफ्ट आ गए। मरियम साई भी कहती है गिफ्ट आ गए, पर मुंह से खुद ही निकल गया। कोई गिफ्ट भेजने वाला क्या कपड़ों की प्राइस भी साथ लिख के भेजता है? क्यों लोगों को चे बनाते हो? क्यों अपनी बेइज्जती महसूस नहीं करते? क्यों ऐसी हरकतें करते हो कि रोज तुम लोगों को गू के मलबे के छितर पड़ते हैं, फिर भी तुम लोग बाज नहीं आते? पर बहन भाइयों, यहाँ कुछ मैंने स्टार्ट में कमेंट लगाए हैं। ये मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, मेरी सिस्टर है, वो उन्होंने मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजे हैं। और कुछ इंस्टा पे जो मरियम साई को कमेंट आते हैं, उस पर भी नेक्स्ट रिएक्शन में तबसरा करूंगी कि वो बंदा आखिर कौन है, वो मरियम साई पे इतना मेहरबान क्यों है। पर ये जो मैंने कमेंट लगाए हैं, ये बात करते हैं, ये अपने आप को हसन और चाचू का मोहल्लेदार शो करता है। पर मोहल्लेदार हो तो उसकी तो बंदों के साथ उठना बैठना, बंदों के साथ बातचीत होती है। पर वो अंदर खाते शायद बेबी चाची की भी डिस्कस कर रहा है। और काफी बहन भाइयों का कहना है कि ये मरियम साई खुद है। क्या मरियम साई वाकई ही हसन के जाल में फंस गई? वाकई ही हसन ने मरियम साई से करोड़ों रुपया कमा लिया? आखिर मरियम साई अपनी चीप हरकतों से बाज क्यों नहीं आती? क्यों ये गंदे कमेंट करती? सबको पता है कि तुम्हारी ही फेक आइडिया है, तुम ही ये कमेंट करती हो। ये इस पे मैं 100% इसलिए कहती हूँ कि तुम इंस्टा पे रील्स और स्टोरियां बनाने से और उसको बेवफा कहने से और सब्र करने वाले जो दुखी और लोगों की हमदर्दियां लेने के लिए जो लगाती हो ना तुम स्टोरियां रीलें, उससे साफ पता चलता है कि तुम्हें कहीं ना कहीं कीड़ा हो रहा है और तुम बाज नहीं आती। जहां रिएक्शन तुम पे कम होते हैं, जहां लोग जरा तुम्हें इग्नोर करते हैं, तुम फिर आके फेक आइडियों से कमेंट करती हो, फिर दुखी तुम स्टेटस लगाती हो और फिर लोगों की हमदर्दियां तुम लेती हो। शर्म तुम्हें आनी चाहिए है बुढ़ी औरत। अब तुम ये, मैं तो इसको हराम का ही पैसा कहूंगी जो तुम लोगों ने पूरे टब्बर ने कंटेंट बनाया और उससे तुम अल्लाह की राह पे जो कुर्बानी कर रहे हो। बहरहाल जी, ये अल्लाह का और उनका मामला है, अल्लाह को पता है किसकी कुर्बानियां कबूल है किसकी नहीं। हमारी तो दुआ है जी जोकर टब्बर की भी कुर्बानियां कबूल हो जाए। अगर आज के व्लॉग की, चाचू के व्लॉग की बात करते हैं, तो चाचू ने मोहब्बत का, प्यार का पैगाम दिया और चाचू ने ये भी कहा कि अगर प्यार ही रहेगा तो हम भी अपने काम से काम रखेंगे, अगर फिर कोई वार आएगा तो हम सूद समेत वापस करेंगे, क्योंकि हम किसी का उधार नहीं रखते। यहाँ चाचू ने ये भी नोकझोंक करते कहा कि हमारे घर में भी बहन भाइयों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वे जैसे मेरी बेबी चाची से लड़ाई हो जाती है, पर हमारी दुश्मनियां नहीं होती। आखिर चाचू जी ये दुश्मनियों का किसको सुना रहे
रहे थे। चाचू जी क्यों ये कह रहे थे कि मोहब्बत से मसले हल हो जाए। हमारी तरफ से अभी भी हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, हमारे घर की तरफ आओ और मोहब्बत का पैगाम देते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। अगर जोकर टब्बर को नहीं समझ आएगी, फिर कोई मतलब आके हम पे वार किया जाएगा, तो उसका जवाब फिर वैसे बातों से। फिर कमेंट में चाचू साहब की काफी इज्जत हुई और लोगों ने कहा कि आपके पास अगर प्रूफ है तो आप दिखाएं, सिर्फ आप हवा में तीर मत चलाएं। चाचू जी ये तो हम भी कहते हैं, आपने अगर मरियम सामान उठा के ले गई है तो वो बेडरूम क्यों नहीं दिखाया। जो लोग जाके चाचू को कहते हैं ना उधर तो कोई वार नहीं होता, आप ही मरियम के नाम के व्यूज लेते हैं, तो बहन भाइयों होता है ये फेक आइडिया। जब रिएक्शन वाले रिएक्शन कम करते हैं, जब थोड़ा सा ठंडा माहौल होता है, फिर पू आके गूं करता है और मरियम साई आके आमना पीरनी के तवीजों पे धमाल डालती है। ये जो कमेंट मैंने लगाए हैं वो भी देखें, और चाचू ने जो कमेंटों में रिप्लाई दिया है कि अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए जो वो हमें छेड़छाड़ करते हैं तो इंस्टा पे राब्ता करें। तो चाचू जी इतना टाइम तो किसी के पास नहीं ना, आप इतने बड़े यूट्यूबर हैं कि आपके साथ इंस्टा पे राब्ता किया जाए। व्लॉग आप यूट्यूब के लिए बनाते हैं और प्रूफ आप इंस्टा पे दिखाएंगे, फिर यहाँ दाल में कुछ काला लगता है। आप वाकई सच्चे हैं, आप अपने आप को शेर कह रहे थे, तो फिर इतना दम खम है तो वो बेडरूम भी दिखाओ और प्रूफ भी यूट्यूब पे दिखाओ, लगाओ। क्योंकि यहाँ आके आप रोते हो, प्रूफों का बताते हो कि वो हमें ये कहते हैं तो हमें वो कहते हैं। इंस्टा पे हम क्यों आए? जब इतना कुछ मरियम का नंगा करके रख दिया तो प्रूफ दिखाने में क्या कबाहत है, वो भी दिखाएं। बहन भाइयों, ये सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी कीजिएगा फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।